महानगर मुरादाबाद के खुशालपुर रोड बुद्धि विहार स्थित चॉइस बैंक्वेट हॉल में सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट के तत्वाधान में पितृपक्ष के अवसर पर चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा में छठे दिवस भी जारी रही। छठे दिवस की कथा में श्रद्धेय व्योम त्रिपाठी जी के मुखारबिंद से सुमंत जी के प्रभु राम को वन के लिए छोड़कर अयोध्या वापस लौटने से प्रारंभ होती है। सुमंत जी जब महाराज दशरथ को राम जी के गमन की सूचना देते हैं तो महाराज दशरथ पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। उधर भगवान भरत जी जब अपनी ननिहाल से अयोध्या वापस लौटते हैं तब उनको राम, सीता व लक्ष्मण के वन गमन तथा इस वियोग में दशरथ जी के प्राण त्यागने का समाचार मिलता है, जिससे वो अपनी माता कैकेयी व मंत्रा पर अत्यंत ही क्रोधित होते हैं व उनको अनेक प्रकार से भला बुरा कहने के बाद माता कौशल्या से मिलने जाते हैं। कुछ समय पश्चात भारत जी राम जी को वापस अयोध्या लाने मन में निश्चय करने वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ मन में भरत जी को अयोध्या नगरी में अपार जनसमूह के साथ आता देखकर लक्ष्मण जी मन में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि भरत भैया मन में हमारे अकेले होने का फायदा उठाकर राजपाट हड़पने की नियत से हम पर आक्रमण करने आए हैं। ये विचार उनके लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं, जिनको राम जी शांत कराते हैं। फिर जब भरत जी आकर राम जी से मिलते हैं तो दोनों भाइयों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। भरत जी राम जी को पिताजी के स्वर्गवास का समाचार देते हैं, जिसे सुनकर राम, लक्ष्मण व सीता जी अत्यंत ही दुखी होते हैं। भरत जी राम भैया से तमाम तरह से अनुनय विनय करते हुए अयोध्या वापस लौटने के लिए कहते हैं, जिसे प्रभु राम विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं तथा भरत जी से वापस आकर राजपाट संभालने व तीनों माताओं का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तब भरत जी राम जी से उनकी खड़ाऊ मांग लेते हैं और वापस अयोध्या आकर सिंहासन पर राम जी की खड़ाऊ रखकर स्वयं राजकाल संभालते हैं। आज की कथा में श्री राम भरत के निश्चल प्रेम के प्रसंग को सुनकर उपस्थित जनसमूह की आंखें भी नम हो गईं। इससे पूर्व प्रातःकाल बजे से दैनिक नवग्रह पूजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान सुनील शर्मा, शालिनी शर्मा सहित दैनिक यजमान गिरिजा सिंह पांडे, सरिता पांडे उपस्थित रहे। कथा स्थल पर व्यवस्था में संस्था के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से सुनील शर्मा, हृदय सिंह, विवेक पांडे, सुधांशु कौशिक, उदयवान सिंह, संजीव शर्मा, धीरज गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद सक्सेना, इंजय सुनील कुमार शर्मा, दीपक गुप्ता, सत्य प्रकाश बांसड़े, राकेश शर्मा, शरद माथुर, गिरिजा शंकर पांडे, शिवोम गुप्ता, नरेश अरोड़ा, धर्म प्रकाश शर्मा, नितिन पांडे, साथ ही महिला मंडल से गीता शर्मा, जूही माथुर, सुप्रीत सिंह, जूही शर्मा, छाया गुप्ता, पुष्पा सक्सेना, अंजू पांडे, सीमा गुप्ता, बीना सिंह, शिखा शर्मा आदि रहे। इस बीच व्यास जी द्वारा व्यासपीठ से भजनों को गाकर ऐसा समा बांधा गया कि उपस्थित सभी श्रद्धालु ताली बजाते हुए भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमने के लिए विवश हो गए। जो अपने हृदय में गुरुदेव को आपसे भी बड़ा मानता है, प्रेम से तो जय श्री राम। अब यहाँ एक बात पे ध्यान खींच दूंगा मैं आपका। गुरु गुरु होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। गुरु भगवान नहीं हो सकते, लेकिन गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। वाल्मीकि जी ये कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान की शरणागति प्रदान करने वाला है, मिलाने वाला माध्यम है। इसलिए जो आपको और गुरुदेव को अपने हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर गुरु की पूजा किया करता है, उसके हृदय में आप जाकर के बात करिए रहिए भगवान। प्रेम से तो जय श्री राम। और इतना सब कुछ करने के बाद जो एक ही फल मांगता है, क्या? सब करी मांगहि प्रभु राम चरण
आई हो के मन मंदिर बसहु सिया रघुनंदन। इतना सब कुछ करने के बाद जो मांगता है रामचरण रति हो, बस कि भगवान मेरा मन आपके चरण कमलों में सदा निरंतर भ्रमर की तरह गुंजार करता है, उसके हृदय में सीता जी समेत आप निवास करेंगे। सिया रघुनंदन हो, प्रेम से कहो जय श्री राम। हर में खुश रहना तुमसे सीख सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीखना, दोनों में मुस्कुराना दोनों में मुस्कुराना संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना भगवान की मरने के बाद मोती अब लोग बताते हैं, मरने के बाद मोती सब लोग बताते जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीखना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीखना, संत समाज की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। तो मर गया।
मैं दौड़ करके उसके माँ बाप के पास गया, डर के मारे कांपते कांपते मैंने जल का पात्र जैसे ही उनके हाथ में दिया, उनका हाथ मेरे हाथ से लगा, वो पहचान गए कि हमारा बालक नहीं। कौशल्या, उन्होंने मुझसे पूछा हमारा श्रवण कहां है? मैं कुछ बोल ना सका। उन दोनों का हाथ पकड़ करके मैं उनके बेटे के पास ले आया। जब अपने बेटे को उन्होंने निष्प्राण जाना ना, फूट करके वो दोनों अंधे माता पिता उसके रोए, इतना रोए कौशल्या, इतना रोए, इतना रोए। उन्होंने मुझे रोते रोते श्राप दिया, आज पुत्र वियोग में जैसे हमारी मृत्यु हो रही है, ऐसे ही पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। कौशल्या, वो जीवन भर का एक अपराध मेरे लिए आज सजा बना है। और आज मुझे इसलिए रघुवर की याद आ रही है। और क्या कह रहे हैं? हार रघुनंदन प्राण तुम बिनु किया बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लगनहारा आपी तू ही चित चातक जनाधर, चातक जनाधर तुम बिनु जीता बहुत दिन बीते। दशरथ जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को याद कर रहे हैं। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जिए बहुत दिन बीते, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। देखो केवल अभी 4 दिन हुए भगवान को गए, लेकिन यही होता है प्रेम। 4 दिन में दशरथ जी को ऐसा लग रहा है जाने कितनी सदियां बीत गई हैं राम जी के बिना जीते जीते। अब महाराज कह रहे हैं जीना नहीं चाहता, प्राण कंठ में आ गए और राम 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 6 बार रटा। राम राम कही राम कही राम राम कही तनु परिहर रघुवर विराम गयो राम 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 6 बार रटा और दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोले दशरथ जी महाराज। तो स्वामी जी कह रहे हैं जियना मरना भलो दशरथ अमल जसु छावा जियत नाम विभु बदनु
बदन निहारा बदन निहारा राम दशरथ जी महाप्रयाण किए। गोस्वामी जी कह रहे हैं जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीने का और मरने का दोनों फल दशरथ जी ने पा लिए। और क्या फल है जीने का और क्या फल है मरने का? जब तक जिए तो राम जी को देख करके जिए, और जब प्राण छोड़े तो राम की याद में प्राण छोड़ दिए। बस यही जीने और मरने का फल है।